जहां 100 साल का एक संगठन का प्रधान वो कहता है कि हमें धार्मिक आजादी 2014 में मिला, हिंदुत्व को गाली है। 14 के बाद हिंदू सुइयां अरे कह रहे कि आजादी मिली तो क्या आप गुलाम थे, आप बंधे हुए थे, शिकंजे में थे। और आपने कहा कि 14 में आजादी मिली तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, आपने गांधी को दिया, आपने सुभाष चंद्र बोस को, आपने भगत को, सबको एक लाइन से गाली दे रहे हो कि भारत के अंदर धार्मिक आजादी 2014 में मिला है तो उनको पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको इंडिया गेट पे खड़ा होकर भारत के तमाम हिंदुओं से, मुसलमान तो छोड़ दो, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो उन पे देशद्रोह का केस होना चाहिए, उनको फांसी लगना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जो आजादी मिली है वो राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली है। अगर कंगना रनौत अभी नया नया हीरोइन है, कम उम्र की है, एक सांसद बन गई है, पब्लिक ने उनको पसंद किया, वो बोलती है तो चलो उनको माफ किया जाए कि वो बीजेपी या कांग्रेस या किसको गाली दिया और कुछ कहा। हम आपको पूना वाले को भी माफ करते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हम उनको भी कि चलो अभी मैच्योर हो, अभी कम उम्र को हो, आपने बोल दिया। लेकिन जहां 18 करोड़ के स्वयंसेवक, जहां 100 साल का एक संगठन का प्रधान वो कहता है कि हमें धार्मिक आजादी 2014 में मिला, तो कितनी बड़ी हिंदुत्व को गाली है। क्या 14 से पहले राम जी नहीं थे? क्या 14 से पहले शिव जी नहीं थे? क्या 14 से पहले कोई मंदिर भारत में नहीं था? क्या कोई पूजा नहीं करता था? 14 के बाद हिंदू सुइयां अरे कह रहे कि आजादी मिली तो क्या आप गुलाम थे, आप बंधे हुए थे, शिकंजे में थे। और आपने कहा कि 14 में आजादी मिली तो हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, आपने गांधी को दिया, आपने सुभाष चंद्र बोस को, आपने भगत को, सबको एक लाइन से गाली दे रहे हो। तो फिर आपका वीर सावरकर जो गद्दारी किया वो स्वतंत्रता सेनानी था। आप जिसने गांधी ने को गोली मार दिया वो क्या गोडसे आपका महान था? तो आप उसको लेके चल रहे हो, तो देश को क्या दे रहे हो? आपका इतिहास बिगाड़ रहे हो, आप खुद बिगाड़ रहे हो, अपने हिंदुत्व को तोड़ रहे हो। तो आज अगर आप राम राज लाना चाहते हो तो डॉक्टर दुआ भी राम राज लाना चाहता है। डॉक्टर दुआ संविधान से राम राज लाएगा, और जय श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम, जय भीम और अलमीम को साथ लेकर एक भारत जो हमारा पहला संस्कृति था, हम सब मिलकर के रहते थे, वो भारत बनेगा। और ये सब एरा नेशनल पार्टी एनपी और राष्ट्रीय महागठबंधन काम करेगा। तुम टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हो, तुम नफरत की खाई बो रहे हो, तुम भाई भाई में लड़ा रहे हो। यह है आज हमारे दिल्ली के अंदर आप जो है रेवड़ी बांटने के लिए, आप जो है बिदुड़ी जो है कहता है हेमा मालिनी के गाल, कभी जो है प्रियंका गांधी की गाल की तरह रोड महिलाओं का अपमान करते हो। आप संसद में कभी आतंकवादी कहते हो और कभी अलगाववादी कहते हो और उसको हीरो बना रखा है। तो ऐसे पार्टियां क्या लोकतंत्र को बचाएगा? क्या संविधान को बचाएगा? क्या ये देश विरोधी? मोहन भागवत जी जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, डॉक्टर दुआ जिम्मेदार नहीं है। अगर उसके मुंह से गलत निकला है तो वो माफी मांग सकता है, या उस पर कार्रवाई हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, या उसको कहा जा सकता है इसको अकल नहीं है। लेकिन मोहन भागवत एक जिम्मेदार भारत के नागरिक है, जिनकी एक एक शब्द पूरे विश्व के अंदर पहुंचती है। और वो अगर कहते हैं कि भारत के अंदर धार्मिक आजादी 2014 में मिला है तो उनको पानी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उनको इंडिया गेट पे खड़ा होकर भारत के तमाम हिंदुओं से, मुसलमान तो छोड़ दो, हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, और नहीं तो उन पे देशद्रोह का केस होना चाहिए, उनको फांसी लगना चाहिए। फांसी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। जो अगर कोई इधर उधर बातें करता है, यूट्यूब में कुछ बोलता है, तो हमने कहा चल यार बच्चा ही कुछ ऐसा बोल दिया, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। लेकिन एक आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री बोलता है एक शब्द, मन की बात, दिल की बात, एक के बाद तो सुनते हैं लोग, करोड़ों लोग। और वहां पे आप अगर दिग्भ्रमित करेंगे, वहां पे कहेंगे कि मुझे 2014 में भारत की आजादी, 2014 में हमारा धार्मिक आजादी मिली है, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? फिर अगर पहले नहीं था तो फिर आप सनातन धर्म लाने की बात क्यों? जब क्या गुलामी लाना चाहते हो? अरे मुझे बताइए, मैं मोहन भागवत जी से, मैं जो है योगी जी से कहता हूं, ये लोग कह रहे ना भाई मेरा सनातन अच्छा, मैं वो लाऊंगा। तो जब वो गुलाम था, जो कैद था, आजाद हुए 2014 में, तो सनातन लाने की बात गलत हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने शब्दों को गलत कर रहे हैं।
तो गुलामी वाला लाओगे या आजादी वाला लाओगे? जो मोदी जी ने कहा मैं शाइनिंग इंडिया बनाऊंगा, मैं विकसित इंडिया बनाऊंगा, भारत बनाऊंगा, मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, तो उसकी बात करो ना। मैं बुलेट लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं जेट लाऊंगा। क्यों कहना पड़ा, इस तरह के बयान क्यों देने पड़े मोहन भागवत को? वजह क्या है? इसलिए कि ये सब मैंने राम को लाया है, इसलिए मैं राज करूंगा। पहली बार भी हुआ था कि मैंने राम को लाया हूं, इसलिए 400 पार करूंगा। तो ये राम को लाए हैं, अभी वो लला है, बच्चा है, तो इसका मतलब है कि अभी न हनुमान है, न सीता है, न रावण है, न सावित्री है, न जटायु है, कोई नहीं। अभी बड़ा होंगे, बड़ा होने के बाद उनका स्वयंवर होगा, तो सीता जी भी आएंगे, उसके बाद ये वनवास जाएंगे, उसके बाद बानर मिलेंगे, फिर हनुमान मिलेंगे, फिर जटायु मिलेंगे, फिर वो जो है बैर खिलाई थी वो मिलेंगी, उसके बाद ये युद्ध करेंगे। युद्ध किससे करेंगे? कांग्रेस से करेंगे। वो रावण है, इनके लिए तो रावण कांग्रेस है, इसके लिए तो दूसरी पार्टी रावण है। तो रावण से तो अभी पहले राम जी को बड़ा कर इन्होंने लाया ना, तो ये राम राज चाहते हैं। तो ये राम राज नफरत की राम राज चाहते हैं, ये राम राज वो राम राज से पहले युद्ध होगा। ये सब वही कर रहे हैं। तो जो केजरीवाल दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने खड़ाऊ रख दिया। उनका जो है आंशिक मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा ये राम जी का खड़ाऊ है, हम तो भरत है, राज हो रहा। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? खड़ाऊ यानी राम जी। और राम जी कहां जा रहे हैं? हनुमान जी के पास कि भैया मुझे जिता दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। अरे उल्टा रामायण कि भैया जहां हनुमान राम की पूजा करता है, अब राम जी हनुमान जी की कर रहे हैं। तो ये सब वोट की राजनीतिक है, ये सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे। केजरीवाल जहां बाबा अंबेडकर को गाली दिया, हनुमान को गाली दिया, आज उनके शरण में जा रहे हैं। अब पीछे जो है अब बाबा अंबेडकर का फोटो लगा रहे हैं। तो ये सब झूठे लोग, दो तरह के वक्तव्य देने वाले, एक जगह पे एक स्टैंड खड़ा करते नहीं रहते। इन सब चीजों को खत्म करना होगा। हमारी धर्म जनता जवाब देगी। इसीलिए कहा कि जनता ही जनार्दन होता है। जनता को देने वाला तुम कौन होते हो? जनता मालिक है। जनता तय करेगी कि किसको हमें नौकर बनाना है, किसको सेवक बनाना है। लेकिन हमें सोच समझ करके दिल्ली के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए। लेकिन मेरा आपके वीडियो से अपील है दिल्ली की जनता से कि इन 3 पार्टियों को, झाड़ू, कमल और पंजा पे वोट मत दीजिए। कोई भी हो, इनको हराइए और अपने जनप्रतिनिधि जो आपका इंडिपेंडेंट हो, आहरा नेशनल पार्टी का इनवेलप हो, या छोटे और पार्टियां हो, जो हमारा नेशनल ग्रैंड अलायंस की बहुत सारे लोग हैं, उनको दीजिए, उनको मौका दीजिए। जो लिखित में दे रहा है, जो आपको शपथ भर रहा है कि वो काम करेगा, नहीं करेगा तो उसकी चल शपथ जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी, उसकी पार्टी खत्म होगी। आप उसके साथ खड़ा होइए और दिल्ली को एक नया विकल्प, एक नया सवेरा दीजिए। मुझे उम्मीद है कि इनके आंख जब कान और इसके मुंह पे जब कालिक पोतेगी, तो ये सारे कॉर्पोरेट भागते हुए नजर आएंगे। तब हमारा लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और सबका हक अधिकार भी मिलेगा।